1986 में कुरान के ऊपर केस हुआ था, जिसमें कुरान की 26 आयतों को विवादित, अमानवीय और शर्मनाक घोषित किया गया था। और जो जज थे उनका नाम था GS लोहित। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। हुआ ये था कि दिल्ली के इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य ने दीवारों पर लिखवा दिया था कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसका कत्ल कर दो, ऐसा कुरान में लिखा हुआ। और जब मुस्लिम्स ने वो पढ़ा तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उनके ऊपर केस हो गया। और जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया GS लोहित जी के सामने, तो उन्होंने बोला कि हमने तो वही लिखा है जो कुरान में लिखा है, हमने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। तब जज साहब ने वहां के जितने भी इस्लाम के स्कॉलर्स थे सबको बुलाया कि आप आइए और बताइए क्या वास्तव में ऐसा लिखा है। लेकिन एक भी स्कॉलर इस्लाम का नहीं आया। उसके बाद जज साहब ने अलग अलग पब्लिकेशन की कुरान को मंगवाया, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और सबका इंटरप्रिटेशन देखा और वास्तव में वहां पर ये लिखा हुआ था। उसके बाद जज साहब ने दोनों को बरी कर दिया और ये अपील भी की कि ऐसी पुस्तक ईश्वर की पुस्तक नहीं हो सकती, इसमें सुधार किया जाए। ऐसी ही एक घटना सन 1920 में भी हुई थी, जब कुछ मुसलमानों ने ये नारा दिया था कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तब एक इस्लाम के प्रचंड विद्वान थे चमुपति पंडित, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी रंगीला रसूल मोहम्मद जी के ऊपर, और उससे सारे मुसलमान ऑफेंड हो गए और उनके ऊपर केस हो गया। जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो दोबारा से वही हुआ, जज ने अलग अलग इस्लाम के स्कॉलर्स को बुलाया लेकिन कोई भी नहीं आया और चमुपति पंडित जी को भी बरी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद चमुपति पंडित जी के ऊपर बहुत सारे हमले हुए मुसलमानों द्वारा। तो ये वाकया इतना पुराना है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि आज ये समय आ चुका है कि हिंदुओं के ऊपर वही खतरा मंडरा रहा है। मैं इस्लाम के स्कॉलर्स से मिला तो मुझे पता चला ये बात कि हाँ, उन्होंने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसका कत्ल कर दो, वो नरक में जाएगा, जो मुसलमान नहीं है। तो उसका अर्थ जब बताया कि मुसलमान का मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता तो उसका कत्ल कर दो, मतलब कि उसके जीने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो नरक में जाएगा ही, क्योंकि जो भगवान को ही नहीं मानता वो उनके नियमों को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदेशों का क्या पालन करेगा, तो उसका नरक में जाना निश्चित है। ऐसे ही एक शब्द आता है जिहाद, तो हम लोग जिहाद सुनकर अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिहाद बाहर किसी से लड़ना नहीं है, इस जिहाद का मतलब है अपने ही अंदर बैठे शत्रु से लड़ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे लड़ना, ये है जिहाद। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कुरान के अंदर, ऐसा उन्होंने मुझे बताया इस्लाम जो स्कॉलर थे। तो लेकिन अब ये समय आया कि अब हमारे ऊपर यानी सनातनियों के ऊपर भी वही होने जा रहा है। भगवत गीता के कई 100 ट्रांसलेशन मार्केट में हैं, किसी ने भी मुंह उठाया और भगवत गीता का ट्रांसलेशन लिख दिया, जो मन में आया, जो अच्छा लगा वो लिख दिया, अपने मन में जो भी कचरा भरा हुआ है लिख दिया। और हम भोले भाले लोग जाते हैं, भगवत गीता दे दो, हमें तो पता भी नहीं कि क्या भगवत गीता भी अलग अलग ऑथर्स की होती है, अलग अलग जो लोग हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं। हम तो भगवत गीता लेकर आते हैं पढ़ने के लिए और वो सारा कचरा हमारे अंदर। तो कलयुग में केवल 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय के अंदर जो भगवत गीता आ रही है वो हम पढ़ सकते हैं। मतलब कि इन 4 संप्रदाय के अंदर जो आचार्य हैं उन्होंने जो टिप्पणी की है भगवत गीता के ऊपर, जो ट्रांसलेशन दिया है, वो हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कलयुग में जितने भी लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जितने भी लोग अपनी टीका लिख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, वो गलत है। तो आपके पास कौन सी भगवत गीता है? हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, लाइक दिस उस चेन में आ रहे हैं हमारे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपनी टीका लिखी है पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका के आधार पर, और वो है
भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो अगर आपके पास ये भगवत गीता नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और ऐसे ठग से बच सकते हैं। और हाँ, एक बात आप लोग और बताइएगा, जो मेरा डिस्कशन हुआ था जो इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ, जो उन्होंने बताया कि ये जिहाद का मतलब ये है और ऐसे बहुत सारी बातें बताई कि उन्होंने बताया कि ये मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में कुरान को मिस इंटरप्रिटेट किया गया है या कुरान में वास्तव में वो सब लिखा है जो आज का एक मुसलमान फॉलो करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।